हेलो स्टूडेंट्स, ये अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का रियल पेपर आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखिए ये 2024 का है और यहाँ पे अधिकतम मार्क जो है इसमें 100 नंबर का होता है और ये क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th का पेपर है ये और यहाँ पे दिया गया है 90 मिनट में जो है आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कौन सा आया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मनु भाकर है। मनु भाकर ने जो है पहली महिला जो है बनी है, मनु भाकर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है वो है सिक्किम की। सिक्किम की जो है सबसे कम है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे ये सी वाला इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो नेल्सन मंडेला थे। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का जो है लोकप्रिय उत्सव है। तो बिहू जो है असम जो राज्य है उसका जो है लोकप्रिय उत्सव है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है 6 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो इसमें से जो है कौन जो है प्रथम कानून मंत्री थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है पहले कानून मंत्री थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो है लंदन में जो है आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एशिया का सबसे पुराना जो है फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। तो इंडिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है वो है डूरंड कप। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को जो है अधनंगा जो है फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। यहाँ पे सी वाला इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर का है जो पूछा गया था अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप में वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ये कौन होता है, प्रधानमंत्री। यहाँ पे ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2024 में किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, घनत्व। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है ये भी जो है सामान्य विज्ञान से पूछा गया कि ध्वनि की प्रबलता है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन के आयामों के अनुक्रमानुपाती है। जो है ए वाला इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो है संक्रामक नहीं है। तो जो कैंसर रोग है ये संक्रामक का मतलब है फैलने वाला रोग। तो फैलने वाला रोग यहाँ पे कौन सा नहीं है, कैंसर जो है फैलता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन जो है कि उत्तराखंड के किस लोक नृत्य उत्सव को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये रम्माण जो है ये इसको जो है उत्तराखंड का ये लोक नृत्य यानी उत्सव है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि निम्न में से जो है कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है। तो यहाँ पे आगे दिया गया है कि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12 या विटामिन डी। तो यहाँ पे विटामिन डी जो है ये जो है विटामिन हार्मोन का काम करता है, यहाँ पे ये विटामिन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है जेट विमानों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। तो जो जेट विमानों में ईंधन प्रयोग किया जाता है उसे हम यहाँ पे केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कई प्रकार के केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें।
अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है यहाँ पे 17 नंबर का, कि टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की? तो किस राज्य में शुरू की? उत्तर प्रदेश में जो है सी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने है 18 नंबर का, कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किस आयु वर्ग तक के लिए मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर का है, कि भूमि मापन की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापन की जो मानक इकाई है वो है हेक्टेयर। बी वाला जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का आप लोगों के सामने है यहाँ पे, कि आलू किस प्रकार की फसल है? आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू जो है रबी की फसल है। यहाँ पे ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पे? केरल। ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कि टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन हैं? तो टेलीग्राम के संस्थापक जो है और सीईओ जो है यहाँ जो हैं वो पावेल ड्यूरो हैं। यहाँ पे सी वाला जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो, कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई? तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई 1970 के दशक में हुई थी। ये बी वाला इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, कि हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हिटलर की जिस आत्मकथा का नाम जो है माइन काम्फ है। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का है आप लोगों के सामने, कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? तो इसमें से जो है भारत के किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। डी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। ए वाला जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कि तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो आए थे भारत में वो मध्य एशिया से आए थे। इसका जो राइट आंसर है सी वाला है, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी जो था वो तुर्की का जो है शासक था। ये 29 नंबर का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं आप लोग जो है आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर का, कि मुगलों के शासनकाल में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सूरत जो है डी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत में जो है सबसे पहले अपने कारखाने लगाए थे। उसके बाद जो है कर्नाटक संगीत का पितामह जो है किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह हैं उनको पुरंदर दास को कहा जाता है। यहाँ पे जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो है हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पे, कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं? तो इसमें किसके द्वारा पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने है 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाह्य हिमालय को जो है बाह्य हिमालयी क्षेत्र को जो है शिवालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है 36 नंबर का है कि दिए गए शहरों में कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें कौन सा शहर है जो है पटना जो है एक ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पे स्थित है। ए वाला जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने यहाँ पे है कि दिए गए विटामिनों में से कौन सा जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है। ए है कि बी है, के है या विटामिन डी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। जो विटामिन बी है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो है मध्य प्रदेश से। इसमें ना तो उत्तर प्रदेश, ना बिहार, ना आंध्र प्रदेश से, केवल मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। इनमें से ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है, कौन सा देश, भारत, चीन, रूस या जापान। तो इसमें जो है कौन नहीं है, जापान जो है भारत का सदस्य वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, सॉरी। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है 40 नंबर का, लिंथोई चनम्बम का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है, जूडो से। इसका जो राइट आंसर है डी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पे 40 नंबर के क्वेश्चन तक जो है आप लोगों को जो है इसमें जो है जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर्स जो प्रतिदिन पूछा जाता है उनमें से लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके अगले पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करिए। तो इसका अगला पार्ट जो है जल्द ही आप लोगों के सामने लाएंगे और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।